जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी प्रकार के लोन के कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है, जहाँ पे हम उस लोन के मंथ वाइज रिपोर्ट को भी निकालना सीखे थे तथा ईयरली भी निकालना सीखे थे। और उसमें से हम निकालना सीखे थे कि ईएमआई को कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट को कैसे निकाला जाता है तथा रेट को कैसे निकाला जाता है, और हमारा जो टाइम होता है उसे भी निकालना सीखे थे तथा साथ में हम प्रेजेंट वैल्यू को भी निकालना सीखे। आज के इस वीडियो में हम उसी लोन के रिपोर्ट को तैयार करना सीखेंगे, ताकि हम किसी भी लोन को जो ले रहे हैं वहाँ पे कब कितना हम ईएमआई पे कर रहे हैं, कब कितना हमारा इंटरेस्ट जा रहा है, कब कितना अमाउंट हमारा बच रहा है, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सके, एक रिपोर्ट वाइज देख सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लोन रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि लोन रिपोर्ट को कैसे तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दे रखा है लोन अमाउंट, यानी कि जो लोन हमने लिया है उस अमाउंट को यहाँ पे क्या किए, लिख दिए हैं। जैसे हमने 1 लाख रुपया लिए हैं तो हमने 1 लाख रुपया यहाँ पे लिख दिए हैं। नीचे आते हैं तो नीचे लिखा हुआ हमारा डाउन पेमेंट, यानी कि 1 लाख रुपया लिए बट हम कुछ पैसे को क्या किए, वापस पे कर चुके हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट। जो हमारा नीचे लिखा हुआ है 10,000 हम पे कर चुके हैं। नीचे हमारा लिखा हुआ रेट, यानी कि हम ब्याज कितना दे रहे हैं उस लोन का, तो यहाँ पे हमारा जो ब्याज दर लिखा हुआ है 5% लिखा हुआ है, जो कि सालाना है। अब उसके नीचे हमारा टाइम दिया हुआ है, यानी कि वो जो हम लोन लिए हैं उसे वापस अगर जो पे करनी है, कितने टाइम तक हमें उसे वापस पे कर देनी है। यहाँ पे हमने टाइम मंथ में लिए हैं, जो कि हमारा यहाँ पे 8 मंथ दिया हुआ है। आप यहाँ पे चाहो तो साल में भी ले सकते हो, हम इसलिए मंथ में लिए ताकि हमारा रिपोर्ट थोड़ा छोटा बने। अब यहाँ पे दिया हुआ है ईएमआई। ईएमआई को इंस्टॉलमेंट भी कहा जाता है, जहाँ हमें क्या करना है, इस ईएमआई को निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में ईएमआई को निकालना सीखे, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईएमआई को निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे क्या बताया था कि पीएमटी टाइप करना है ईएमआई को निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इनेबल करना है। तो यहाँ पे टैब से हम चालू कर लिए, इसको इनेबल कर लिया। अब यहाँ से क्या बोले, ये रेट, तो हम रेट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे 12 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ईयरली है। तो हम यहाँ पे कर लिए 12 से डिवाइड। अब इसे करेंगे कॉमा। अब नीचे आते हैं तो हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, नेट पीरियड। तो नेट पीरियड में हम टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारा क्या है, मंथली है। तो हम इसे क्या करेंगे, 12 से गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉमा करेंगे। उसके बाद हमारा दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, तो हम प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से माइनस डाउन पेमेंट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें ईएमआई निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे हमारा ईएमआई निकल के आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से आगे का रिपोर्ट बनाना सीखेंगे कि आगे रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है, तो अब हम देखते हैं कि किसी पीरियड को कैसे लिखा जाता है। तो आप चाहो तो ऐसे 1-2 करके भी लिख सकते हो, या महीने वाइज भी लिख सकते हो, यानी कि जनवरी फरवरी ऐसे करके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी, और यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे 8 मंथ तक ये हमें दे देगा, जहाँ तक हमें चाहिए। तो हम 8 तक चाहिए तो हम अगस्त तक यहाँ पे क्या करेंगे, टान लेंगे ऐसे। तो एक हमारा पीरियड तैयार हो गया कि जनवरी में हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, फरवरी में कितना पे कर रहे हैं, मार्च में कितना पे कर रहे हैं। इस तरह से हम क्या किए, एक पीरियड वाइज रिपोर्ट तैयार कर लिए। अब हमें यहाँ पे लिखनी है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जिन पैसों से हम क्या किया, लोन का शुरुआत की है। तो यहाँ पे हमारा लोन का शुरुआत कितना हो रहा है, 90,000 से, क्योंकि हमने 1 लाख रुपया लिया था और यहाँ पे 10,000 रुपया क्या किया, उसे वापस पे कर दिया। जो हमारा लोन स्टार्ट हुआ है 90,000 से स्टार्ट हुआ है, तो हम उसे कैसे यहाँ पे लाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे लोन अमाउंट को क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ से माइनस कर देना है डाउन पेमेंट को। और इंटर प्रेस करने के साथ ही आपके सामने ये हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है ये आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल करेंगे और हमें क्या करना है, इस ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करनी है। और क्लिक करने के बाद क्या करना है, हमें ये अपने कीबोर्ड से गुना के सिंबल को देना है। अब हम इस रेट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इस रेट को हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे F4 बटन प्रेस करेंगे। क्यों, ताकि अगर जो हम डाटा को नीचे की ओर ड्रैग करें तो हमारा जो रेट वाला सेल है वही बार बार सिलेक्ट रहे, नीचे खींच के ना आए। तो इसके लिए हम क्या किया, अपने कीबोर्ड से यहाँ पे F4 बटन को प्रेस कर दिए। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे भाग 12 करना है। क्यों, क्योंकि ये जो रेट हमारा है एनुअली है, सालाना है, तो इसे महीना में बदलने के लिए भाग करेंगे। और यहाँ पे आपको इंटर जैसे ही प्रेस करिएगा तो ये आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट निकाल के दे देगा। अब हमें यहाँ पे निकालनी है इंस्टॉलमेंट, जो हमारा ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इक्वल के प्रेस करेंगे और ये इंस्टॉलमेंट पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। और इसके बाद क्या करना है, हमें अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है। क्यों, फिक्स करने के लिए, ताकि अगर जो हम अपने सेल को टाने तो ये बार बार वही सेल सेलेक्ट रहे, किसी दूसरे सेल में ना आए। तो उसके लिए हम क्या किया, F4 बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है जो हम लोन लिए हैं और उस लोन के बाद जो हम इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, तो इंस्टॉलमेंट को घटाने के बाद जो हमारा अमाउंट शेष बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस प्रेस करेंगे। फिर अपने कीबोर्ड से हमें क्या करना है, प्लस को प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे क्लिक करना है
फिर यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्लस, फिर इंस्टॉलमेंट, और आपको इंटर बटन से प्रेस कर देना है। जैसे हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस किए, हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया। जहाँ हम 90,000 रुपया क्या किए थे, आप लोन के रूप में लिए थे, जिसमें से 11,461 रुपया 96 पैसा हमने इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर दिया। और इस इंस्टॉलमेंट में 375 रुपया हमारा क्या था, एक सूद था, इंटरेस्ट था। तो हमारा जो टोटल अमाउंट देने के बाद जो बचा अमाउंट है, यानी कि बाकी है 78,913 रुपया 4 पैसा, जो कि हमारे अगले महीने में क्या हो जाएगा, वो लोन के रूप में शुरुआत हो जाए। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि ये जो हमारा अमाउंट है क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारे अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इसे हमें इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ये जो हमारा डाटा है इसे क्या करना है, ये जो टोटल मंथ है यहाँ तक हमें क्या करना है, टान देना है, ऐसे ड्रैग कर देना है। और उसी तरीके से हम इंटरेस्ट को भी क्या करेंगे, यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर देंगे। और उसी प्रकार से इंस्टॉलमेंट को भी हमें क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा। तो हम यहाँ तक ऐसे ड्रैग करके आ गए। और ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसे भी हमें क्या करना होगा, ये लास्ट मंथ तक क्या करना है, ड्रैग करके लाना है। तो जैसे हम ड्रैग करके लाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, जहाँ पे ये बता रहा है कि हमने लोन लिया था इतना, और इतना हमने क्या किया था, इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर दिए, तो हमारा इतना रुपया बचा था। और ये अगले महीने का हमारा क्या हो गया, इतना रुपया लोन का स्टार्ट हो गया। फिर से हमने अगले महीने क्या किया था, इतने रुपया को इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा किया था, जो कि हर महीने एक जैसा होता है। जो कि हमें हर महीने एक जैसे ही इंस्टॉलमेंट को पे करनी होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट कम गया, क्योंकि हमारा क्या था, ओपनिंग बैलेंस कम गया। अब इतने पैसा देने के बाद, यानी कि 11,461 रुपया 96 पैसा देने के बाद, फिर से जो हमारे अगले महीने के लिए पैसा बच रहा है, वो 67,779 रुपया 88 पैसा है, जो हमारे तीसरे महीने के लिए फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम नीचे आके देखते हैं, तो हमारा जो लास्ट मंथ है, यानी कि 8 मंथ का हमारा लोन था, 8 मंथ तक जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो हमारा जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो जीरो हो जाता है। यानी कि हमारा जो भी लोन था वो कंप्लीट हो चुका। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके एक टेबल फॉर्मेट में बदलते हैं, ताकि ये डाटा हमें थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो हम यहाँ पे टेबल पे गए, बदलिए, इसके हेडिंग को भी थोड़ा सा बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाके इस तरह से कलर भी डाल देते हैं इस तरीके से, और इसे भी थोड़ा सा क्या करते हैं, कलर डाल देते हैं, ताकि ये भी हमारा डाटा थोड़ा क्या हो, अच्छा दिखे। तो हम ऐसे जाके क्या करते हैं, कलर डाल देते हैं। फिर चाहे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इतने सेल को मर्ज करके एक नेम लिख सकते हैं, ताकि ये डाटा पता चले कि किस प्रकार का डाटा है। तो हम यहाँ पे गए और मर्ज कर लिया, और यहाँ पे लिख लेंगे लोन रिपोर्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके, लोन रिपोर्ट। इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से इसे मिडिल में कर लेंगे, और बॉर्डर भी लगा देते हैं, तो ऐसे कलर भी दे देते हैं। अब हमारा क्या हो गया, एक लोन रिपोर्ट बन के तैयार हो गया, कि हम कब कितना पैसा किसे कब कैसे दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।